हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। कोई ना कोई आएगा। चलो चलो जी स्टार्ट। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। करने का लंबाई नहीं है, लंबाई नहीं है। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्हाला जॉईन व्हायचंय त्यांना, तिला घेऊन जा, त्याला घेऊन जा. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। लॉन्ग मारे, चलो भाई लॉन्ग मारे, चलो। नहीं बोलता और संभाल के जाइए, सब पानी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, एक राउंड मार ले, फिर बाद में मातरम, मातरम, मातरम। वंदे जय भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय. भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. जय जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो भी ले लीजिए। आइए। कोई बात नहीं, हम लोग भी धीरे धीरे चलेंगे। नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसी तरह एक राउंड मारना है, हम वहाँ से वी हैव टू डू अ राउंड। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर कोऑपरेशन। बैठिए अभी। 10:10 इट विल स्टार्ट, 10:10 पे शुरू होगा। तो भी वहाँ जाके बैठने कमरे में। If they want they can sit here, whatever you want. नहीं, यहाँ ही बैठो। यहाँ बैठो ना। खुली हवा में। कोई किसी को बोलना पड़ेगा ना तरीके से। योर सर, इधर आना। योर चेयर इज देयर। यहाँ पर ग्रुप फोटो में अच्छे से आएंगे। हस्बैंड को भी बोलो। सदा मोती खाए रहो, याद रखना।
to one and all. ये एक बहुत खास स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. As you must all be aware, we are celebrating the 75th Independence Day of India. इस 75वीं वर्षगांठ के लिए हमारी सरकार ने इसको नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव. बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं सरकार द्वारा और जी एपेक्स ने भी डिसाइड किया कि ये इस 15 अगस्त का सेलिब्रेशन कुछ अलग से होना चाहिए, कुछ हटकर होना चाहिए. तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि द वेदर नॉट विथ स्टैंडिंग, प्लीज पार्टिसिपेट इन द एंटायर प्रोग्राम एंड यू विल बी रिवॉर्डेड एट द एंड ऑफ इट विथ टी एंड स्नैक्स. कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज? We have lots of programs. I think you have seen the schedule of the programs, especially the cultural programs being organized by our very own residents. A lot of youngsters, young children who are doing it. So we really need all of you to be there and to encourage them. हमारा प्रोग्राम as usual होगा शुरू with the flag hoisting. और उसके बाद with the security march past, the flag hoisting, and then we have our chief guest and guest of honor here. There will be of course some speeches which please bear with because the Apex and our chief guest would like to communicate certain of their ideas and thoughts to you. So please be around for that. And then we will have our cultural program. We will also have some felicitations for our young achievers out here. I would now request the security to commence the march past. Brett Dynamud. हमारे जीडी के सिक्योरिटी अब आएंगे हमारे चीफ गेस्ट श्री आशीष रांगले को आमंत्रित करने ध्वजारोहण के लिए. जय श्रीमान, ग्रेट ईस्टर्न गार्डन की तरफ से आपको निवेदित किया जाता है श्रीमान कि आज का राष्ट्रध्वज आपके हाथों से ले रहा है. जय श्रीमान. Request everybody after the flag hoisting, please sing the national anthem with full josh. सारी जगह के बाद आपका मार्च पास्ट.
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Now 5 minutes for all the work. थैंक यू सो
नहीं हो गया तो ऐसे ही चलाओ यार। So we have So now we will have a very unique march past, which is done by our pre-independence era children, which is basically our nana nanis, dada dadis, uncle aunties, all of them born prior to India's independence. Big hand please. They are all 75 plus years of age, and they have planned this on one of the versions of our national anthem, pre-independence era version of the national anthem, which I am sure a lot of you have never heard of. This was the one which was organized and promoted by Netaji Subhash Chandra Bose, and that is what they will be marching on. So just give us a minute to get the music started. Please clear the space around the circle, please. Can we have the space clear around the circle? Vande, 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 Mataram, 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 Jai, Jai, Mataram, 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 कि इस तरह की मार्च पास्ट with our senior citizens we have never seen here, so a huge round of applause for the senior citizens. They are the privileged lot जो इंडिपेंडेंस के पहले और बाद के भारत को देख चुके हैं. हेलो फोटो सेशन फोटो सेशन हो जाए, so can you please clear up the
front of the stage, please. May I request everybody to move to one side, please. Yeah, to felicitate our chief guest, Shri Adangle. Kids, can you please clear the stage, please? Move this side. Move to one side, please. Can we have a big round of applause? Hello. Before I invite our chief guest to say a few words, I would like to introduce him. Shri Ashish Adangle, Chief Fire Officer of Vikhroli Fire Station. He is a postgraduate in chemistry and he has spent 15 years with the Mumbai Fire Brigade. मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई भी ऐसा इंट्रोडक्शन चाहिए और somebody who is working for the fire department. I think बहुत छोटे से बचपन से हमें बताया जाता है कि आग से खेलना बहुत दुर्भर है और हमें आग से जहाँ तक हो सके बच के रहना चाहिए. It has its advantages, but you need to be very, very sure and aware of how to work when you are working with fire, whether it is in a kitchen or anywhere else. So, the fire brigade has a role to play in every society, which is unparalleled. उस तरह का काम कोई और नहीं करता है और ये हमारे जो साथी हैं वो अपनी जान पर खेलकर हमें बचाते हैं ऐसे सिचुएशन से जहां पर आग से हमें नुकसान पहुंच रहा हो. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अडांगले से कि प्लीज अपने कुछ थॉट्स और अपने कुछ आइडियाज हमसे बोलें. थैंक यू शंकर जी. पहले तो मैं सभी का यहाँ पे जो मौजूद है सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज के इस शुभ दिन पे यानी कि भारत के स्वतंत्रता दिवस पे आपके साथ सेलिब्रेशन के लिए आपने मुझे भी इनवाइट किया. वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे जो मुझे पहचानते नहीं है. शंकर जी ने मेरे बारे में थोड़ा बता दिया है. थोड़ा संक्षेप में मैं मेरे बारे में बताऊंगा, मतलब आपको समझ में आएगा कि आज जो सामने आपके बात कर रहा है वो कौन है. जी, मेरा नाम आशीष सावलाराम अडांगले, सीनियर स्टेशन ऑफिसर यानी वरिष्ठ केंद्र अधिकारी, मुंबई अग्निशमन दल. मैं पिछले 15 सालों से मुंबई अग्निशमन दल में काम कर रहा हूँ और इन 15 सालों में मैंने कई जगह मुंबई के अलग अलग जगह काम किया है. विक्रोली में मैं पिछले 3-4 महीने से काम कर रहा हूँ और इन 15 सालों में मैंने काफ़ी सारे फायर कॉल, रेस्क्यू सर्विस कॉल किए जहाँ पे मैंने एनिमल, बर्ड रेस्क्यू और लोगों को की जान बचाई है. शायद मेरे इस जॉब प्रोफाइल की वजह से ही आज आपके कमेटी मेंबर ने मुझे यहाँ पे बुलाया. थैंक यू वेरी मच. और जिस तरह से आप लोगों ने हमारे लिए जो हमारा स्वागत किया है, जो हमारे लिए जो आपकी थिंकिंग है वो हमें पता नहीं थी कि सोसाइटी में हमारे बारे में इतना अच्छा लोग समझते हैं. हम तो हमारा काम करते रहते हैं. वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम पीपल. लेकिन अगर आपको पता है कि हम लोग सही में हमारी जान डाल के रेस्क्यू करते हैं लोगों को, तो थैंक यू वेरी मच. वैसे मैं आज मेरे बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आज का इम्पोर्टेंट डे है सेलिब्रेशन का, इंडिपेंडेंस का, हमारे अमृत महोत्सव स्वतंत्र वर्ष का. देश को आज़ादी मिलकर आज पूरे 75 साल हुए हैं और इस आज़ादी के लिए जैसे आप सभी जानते हैं हमारे
कई फ्रीडम फाइटर जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय और काफ़ी सारे, इन्होंने पूरी लाइफ देश के फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट संघर्ष में चलाई। हमारे पास ऐसे भी फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु। इन्होंने तो काफ़ी कम उम्र में देश के लिए अपनी जान भी गंवाई। हमारी सरहद पर 24 घंटे हमारे सोल्जर्स हमारी सुरक्षा करते रहते हैं। कई बार उन्हें वीरगति भी प्राप्त हो जाती है। तो जो हमारा इंडिपेंडेंस है सेलिब्रेशन तो हम लोग करते हैं, लेकिन साथ साथ सेलिब्रेशन के साथ हमें कुछ चीज़ों की अहमियत होनी चाहिए। जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो बलिदान किया है, जो हमारे सोल्जर्स बलिदान कर रहे हैं, उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस हमें होनी चाहिए। अगर मैं इस सोसाइटी को छोड़ दूँ और बाहर देखूँ तो मुझे कोई अलग इंडिया दिखाई देता है, और इस सोसाइटी में एक अलग इंडिया दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि इतने बारिश में आप इतने लोग अम्ब्रेला लेके खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के लिए। मतलब आपने जो पैट्रियटिज्म है वो सही में आपके दिल में है। ये तो आजकल लोगों को 15 अगस्त, 26 जनवरी इज जस्ट एन पब्लिक हॉलीडे, छुट्टी मिल जाती है, कहीं घूमने चले जाते हैं। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत खुशी मिल रही है कि आप इतने तादाद में यहाँ पे मौजूद हो। और उससे ज़्यादा भी खुशी इस बात की हो रही है कि जितनी मुझ में एनर्जी नहीं है उससे 100 टाइम ज़्यादा यहाँ के जो सीनियर सिटीजन जो आप मार्च कर रहे थे बारिश में, वो 75 प्लस और वो स्टिल देश के लिए जो जज्बा, देश के लिए जो पैट्रियटिज्म उनके पास है। हैज ऑफ यू सर, हैज ऑफ यू, जो भी थे वो। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं यहाँ पे आऊँगा कुछ गिने चुने लोग होते, जैसे हम लोग जाते हैं, जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वही वहाँ पे होते, बाकी के लोग छुट्टियों के लिए बाहर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपकी सारी सोसाइटी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका चांस देखिए, इस अवसर पे मैं कुछ यंग जनरेशन को जो मेरे उम्र या मेरे से छोटे हैं, मैं उन्हें कुछ सलाह देना चाहूँगा या कुछ राय देना चाहूँगा। देखिए, जो फ्रीडम हमें मिला है वो काफ़ी मशक्कत से मिला है। इस फ्रीडम को पब्लिक हॉलीडे न समझ के इस फ्रीडम की अहमियत हमें समझनी चाहिए। शायद वो हमें उन जैसी नहीं है जो अभी परेड कर रहे थे, उन जैसी नहीं हो सकती। उसका रीजन ऐसा है क्योंकि जब मेरा बर्थ हुआ था तब देश इंडिपेंडेंट था। यहाँ पे 80-90% लोग होंगे कि जब उनका बर्थ हुआ था तो देश इंडिपेंडेंट था। तो स्लेवरी, गुलामगिरी, ब्रिटिश रूल क्या था ये हमने सिर्फ पढ़ा है, देखा नहीं, जाना नहीं। लेकिन इन लोगों ने वो जाना है, वो एक्सपीरियंस किया है, उनके फादर्स, उनके पेरेंट्स ने उनको बताया है, तो इसलिए उन्हें इस इंडिपेंडेंस की अहमियत है। तो मैं मेरे साथ यहाँ पे जितने भी यंग जनरेशन है उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग हर साल न्यू ईयर में कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन करते हैं कि 1 जनवरी से मैं जिम ज्वाइन करूंगा, मैं डाइट चालू करूंगा, या कुछ ना कुछ अपना रेजोल्यूशन होता है। लेकिन शायद अब टाइम आ गया है क्योंकि 75 इयर्स होने के बाद ऑलमोस्ट वो जनरेशन अभी नहीं है जिन्होंने इंडिपेंडेंस डे देखा था, तो उसकी अहमियत चली ना जाए। इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन ही रेजोल्यूशन चालू करेंगे कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। अभी हम ऐसे कहेंगे ना हम सोल्जर्स से, ना हम फ्रीडम फाइटर से, तो देश के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ कर नहीं सकते। आप देश के जिम्मेदार नागरिक बने, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, आपकी बिल्डिंग के लिए प्रेम रखिए, आपके सोसाइटी में यूनिटी रखिए, सोसाइटी को अपना मानिए, कांजूर मार्ग को अपना मानिए, पूरे मुंबई को अपना मानिए। सिर्फ पैट्रियटिज्म की फीलिंग जो है वो जिंदा रखिए। अगर हम ये करना चालू कर देंगे तो शायद जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो सपना देखा था, उन्होंने सिर्फ इंडिपेंडेंट इंडिया का सपना नहीं देखा था, उन्होंने इंडिपेंडेंट, डेवलप और यूनाइटेड नेशन का सपना देखा था। और
हम और हमारे आगे वाली जनरेशन से यही एक्सपेक्टेशन है कि हम उनके सपनों को पूरा करें। मैं ज़्यादा लंबा भाषण दूंगा नहीं क्योंकि बारिश में यहाँ सभी लोग खड़े हैं। मेरी फीलिंग आपकी ओर शायद पहुंच गई होगी। देश के लिए एक बहुत अच्छा गाना था, उसके 2 लाइन में आपको सिर्फ गाता नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैं गाता अच्छा नहीं, फायर फाइटर हूँ, सिंगर नहीं हूँ। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ही वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निशावर है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हियर श्री अड़ंगले। इतनी कम उम्र में आप इस पोजीशन पे पहुंचे हैं अपनी मेहनत के कारण, और आप जिस तरह का काम करते हैं, आई एम श्योर हमारे बहुत से यहाँ यंगस्टर्स इंस्पायर होंगे आपके नक्शे कदम पर चलने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग अस विथ योर प्रेजेंस। I would now like to introduce our guest of honor, Shri S.D. Jayur. Big hand for him, please. And I would like Shri Naveen Gupta, Secretary Apex, to please felicitate Shri Jayur. Shri Jayur is accompanied by his wife of many years, Srimati Usha Jayur. I would like to give a small introduction about Shri Jayur. I'm finding it very difficult to call him Shri Jayur because to me he is Jayur uncle and Usha auntie. I'm sure of late of the last few years you must have seen Jayur uncle very regularly taking walks in our complex. But उसके पहले आपने शायद इनको बहुत कम देखा होगा बिल्डिंग में। आंटी तो रेगुलर फीचर हैं बट अंकल बहुत कम दिखते थे, और इसका कारण ये है कि अंकल हैज बीन deeply involved with his work. He has dedicated a whole lifetime to the organization and to the work he has been doing. He retired as Executive Vice President of Hindustan Construction Company, HCC. He has served over 5.5 decades across many sectors and has been a pioneer in the dam and underground construction in India and Bhutan. He joined HCC in 1962 and became a king of hydropower and tunneling projects, including in the northeast of India, the very difficult terrain of northeast of India, जहाँ पर आपको पता है कि बहुत सालों तक ढंग की रोडें भी नहीं होती थी। वहाँ पर जयूर अंकल ने जाके टनलिंग वर्क और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन में हेल्प किया और लीड किया। ये मेजर प्रोजेक्ट्स थे भीरा न्यू टनल प्रोजेक्ट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला टनल, रिहांड सुपर थर्मल प्रोजेक्ट, कोयना HEP स्टेज 4। इनको बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग वन बीइंग फॉर द मोस्ट रिस्पेक्टिव इंडियन प्रोफेशनल्स इन भूटान, एंड ही हैज अनहिंडर्ड एक्सेस टू द पीस एंड क्राउन इन भूटान। बिग हैंड फॉर श्री जयूर। We are absolutely proud that he is a member of our Great Eastern Gardens complex, and I'm sure that even after his long and very respectable tenure with HCC, we have a lot to learn and a lot to gain from him. So I would request him to say a few words for today's occasion.
GEG resident, base committee member, all our activities, and DDA. First of all, I am very much thankful to all these people that you have honored me in such a way of this big, very big day. Today is the 75th Independence Day. For that, on behalf of me, for all the Hardik Shubhkamnaएं, Hardik Shubhkamnaएं. Regarding the, I came here in this Great Eastern Garden in the year 2006, and since that time, from that onwards, I am in this complex. It's a very good complex. I have searched, before I come into this, Mumbai, I have so many places I searched, and lastly, I have selected this area, and now it is, according to me, it is very good complex, and everything is nice here. Next is about the I have to say only about my thing, because I have done the 56 years of continuous non-stop service in Hindustan Construction Industry. When again I was in the company, from birthday time, people used to tell me, साहब आपका तो इतना सर्विस हुआ, हमारा तो उतना एज भी नहीं है. It is what people used to tell me. And throughout India, about 8 to 10 states in India, and in Bhutan, I have my credit. We will say that more than 100 kilometers of tunneling I have executed, about 9 to 10 powerhouses I have done, and about 7 to 8 dams also I have completed. You will see in Zen Cave, one of the longest railway tunnel in India, one of the longest Asian railway tunnel in India from Banihal to Kazikund has been done by me only. Some of the things that I am telling you, in Bhutan I was very famous because I used to do lot of work in tank. Bhutan I have completed one big project with 1000 megawatts. Second I have completed 220 megawatts, and third is I have started and left it. Now it is in progress, that also will complete it next year. This is what totally like this, and I am very much thankful to you all, and I am taking your thank you. There is a pandal put in there, so we will have the rest of the program in the clubhouse. So I request you to please. Okay, may I request you to just hold on, please. We have our keynote address to be given by Shri Prashant Bhatia, and the request is that we finish with that here before we shift. So just give us a few more minutes. I request Mr. Bhatia to please give his chairman's address. Yeah. How is the Josh? How is the Josh? Actually, I had prepared some speech, but आज सुबह जिस तरीके से आप लोगों का जोश देखा और सीनियर सिटीजन का मार्च पर देखा, I have folded my speech and I just want to speak my heart out. There are 2 or 3 things which I want to share. Morning 7:30 when I saw the keynote address by Prime Minister of India, उसने हमारा सोचना ही बदल दिया, हमारी थिंकिंग ही बदल दी. His vision is that next 25 years we should be from developing India to developed India. And there are 2 or 3 notes that he has told us. One is हर नागरिक का कर्तव्य, सरकार का काम है कि आपको फैसिलिटी देना, उसको मैनेज करना हमारा काम है. तो हम सबको एक प्रण लेना पड़ेगा कि हम अपना कर्तव्य पूरा करें. उसी बेस पे हम डेवलपिंग इंडिया से डेवलप्ड इंडिया तक जा सकते हैं. दूसरा है नारी का सम्मान, नारी सशक्ति का सम्मान. उनको दैट कैन टेक अस from a developing India to the developed India. I think these are the 2 key notes जिसने मेरा बिल्कुल सोचना बदल दिया, and I think we need to start thinking from that perspective. जहाँ तक GEG का सवाल है, GEG I think it is one of the best example when we say कि diversity में जो unity है ना, वो GEG में दिखने को मिलती है.
और who can forget that जब कोरोना हुआ था पीक टाइम पे, how all of us came forward and ensure that our senior citizens, maids, kids, जितनी भी essential commodities थी, we work together and ensure that no citizen is deprived of any essential commodities. Big applause to all the people who have made efforts during that period. दूसरा एक मेरे सामने एग्जांपल है, अभी हमारे डी ब्लॉक में एक छोटा सा फायर इंसिडेंट हुआ था और उस टाइम पे कुछ रेसिडेंट्स ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे आके किस तरह से रेसिडेंट्स को रेस्क्यू किया. So I would like to, even acknowledge those 4 or 5 residents who have done this effort. So may I ask every one of you to applaud Anand Naidu, one of the person who was instrumental, Mr. Shailesh from GIM, then Mr. Manish Jha, who was our security person, Mr. Omar Sheikh from D Building. I think these 4 or 5 people selflessly, put in all the efforts and got the residents issue. So let me acknowledge all these 4 or 5 residents. I will not take much of the time. I think let us pledge ourselves to ensure that by 2047, we from developing India become developed India, and it is our responsibility, not the responsibility of government. So let us pledge. And last but not least, I would like to thank all the senior citizens for the, because our life cannot be complete without the blessing of senior citizens. तो मैं उनको हार्दिक दिल से नमन करता हूँ और जिस तरीके से वो आज बारिश में आगे आके उन्होंने मार्च पीट किया और हमें एक दिशा दिखाई. थैंक यू वेरी मच ऑल पेरेंट्स, ऑल सीनियर सिटीजन. कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन अस. थैंक यू वेरी मच. Just give us a few minutes because now with the sun kind of trying to come out, there's a discussion whether we should continue here. So we're just trying to figure this out. Please give us a minute. Sagado sarigidado, sagado kidadagatandi donamte. Sagado sarigidado, sagado kidadagatandi donamte. Sagado sarigidado, sagado sarigidagandi donamte. Sagado sarigidado, sagado kidadagatandi donamte. Sagado sarigidado, sagado kidadagatandi
Sai ga sai sai sai. but cannot kill my thoughts. They may crush my body, but cannot crush my spirits. Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Jai Hind! Wonderful, wonderful. And I believe you have something more for us. You are going to also say a poem. So Kush is our neighbor from Aving, and he has a nice long poem for us. So would you like me to hold the mic, or you will hold it yourself? This poem, where the mind is without fear, was written by Gurudev Rabindranath Tagore
in year 1900. This poem is written in the form of a prayer, and thus Tagore reveals his own concept of freedom throughout the poem. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way in the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by deep into ever-winding thought and action into the heaven of freedom. My father, let my country awake. Thank you. That was wonderful, and I think a lot of you will know that Nehruji said those same words on the eve of the freedom, the midnight that we got freedom from the British. Thank you so much, Kush. That was wonderful. So now I would like to invite Naisha, Yadvi and Anya and Salah. They will be performing a dance for us. So the stage is all yours, ladies. Move to the left, please. Move to the left, please. कोई मारे ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी हैं जैसे हैं खुद पे हम नाज है जाने ना हमको दे जमाना चाहो तो हमको आजमाना यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छोड़ते के तार से इंडिया वाले
नहीं प्राइज चल रहा है। Wow, wonderful. So that was Naisha, Yadvi and Anya and little Sada. The dance, I believe, was choreographed by the girls themselves. So big hand for them. The next item on the agenda is a song on the keyboard by the young girls, Myra from B Wing and Sanvi from A Wing. You may not all be able to see them, but I will make sure they come out after the performance and you're all able to applaud them. So I would request them to start their hand for them and no prizes for guessing the song. That was Vande Mataram. Can the ladies come here? The little ones come here. So that is Sanvi, all ready for the next performance, and Myra. Big hand for them, please. Very nicely done. So next we have a wonderful dance number. आज़ादी के बाद बना ये गीत जो बांग्ला में है, इसको इसके लिए बनाया गया था जिससे कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण में लोग प्रोत्साहित हों और हमारा जो नया इंडिपेंडेंट इंडिया था उसके लिए जो करना है, उसके निर्माण के लिए जो करना है, नेशन बिल्डिंग के लिए जो करना है, उसके लिए ये गीत बना था और ये बहुत पॉपुलर हो गया था। मुझे याद है मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और वहाँ पर भी स्कूल के कल्चरल इवेंट्स में इस गाने पर डांस बहुत एक कॉमन फीचर था। तो पेश कर रहे हैं धितांग धितांग बोले बाय द यंग लेडीज ऑफ ग्रेट ईस्टर्न गार्डन्स। प्लीज टेक द स्टेज लेडीज। बिग हैंड फॉर देम प्लीज। The music is getting ready for this one. Yeah, music please. দিতান বলে হে মাদলে তান তোলে কার আনন্দ উচ্ছলে আকাশ ভরে জোছনায়। দিতান দিতান বলে হে মাদলে তান তোলে কার আনন্দ উচ্ছলে আকাশ ভরে জোছনায়। আয় ছুটে সকলে এই মাটির ধরা তলে আজ হাসির কলরলে নূতন জীবন গড়িয়ায়। আয় ছুটে সকলে এই মাটির ধরা তলে আজ হাসির কলরলে নূতন জীবন গড়িয়ায়। আয় রে আয় লগন বয়ে যায় মৃত্যুর দূর করে চাঁদের সীমানায়। বারুণ বন ডাকে চম্পা ছুটে আয় মুরগিরা সব হাতে তোর বেঁধে আয়। আয় রে আয় আয় রে আয় আয় রে আয় আয় রে আয়। দিনাগে নাচতে নিতে
এই বাজারে প্রাণ বিনা আজ সবার মিলন বিনা এমন জীবন বৃথা যায় লাগে না দিন চিনা এই বাজারে প্রাণ বিনা আজ সবার মিলন বিনা এমন জীবন বৃথা যায় এ দেশ তোমার আমার এই আমরা ভরি খামার আর আমরা করি স্বপ্ন দিয়ে সোনার কামনায় এ দেশ তোমার আমার এই আমরা ভরি খামার আর আমরা করি স্বপ্ন দিয়ে সোনার কামনায় আয় রে আয় লগন বয়ে যায় মেঘুর দূর করে চাঁদের সীমানায় বাদল বড়াকে চম্পা ছুটে আয় মুরগিরা সব হাতে কোর বেঁধে আয় রে আয় আয় রে আয় আয় রে আয় আয় রে আয় দিতাং দিতাং বলে হে মাদলে তার তোলে কার আনন্দ চলে আকাশ ভরে জোছনায় দিতাং দিতাং বলে হে মাদলে তার তোলে কার আনন্দ চলে আকাশ ভরে জোছনায় আয় ছুটে সকলে এই মাটির ধরা তলে আজ হাসির কলরলে নূতন জীবন গড়িয়ায় আয় ছুটে সকলে এই মাটির ধরা তলে আজ হাসির কলরলে নূতন জীবন গড়িয়ায় আয় রে আয় লগন বয়ে যায় মৃত্যুর দূর করে চাঁদের সীমানায় পারি বড়াকে চম্পা ছুটে আয় মুরগিরা সব হাতে কোমর বেঁধে আয় রে আয় আয় রে আয় আয় রে আয় আয় রে Wonderful. I would like to introduce the girls here. So we have Avni. Big hand. Anjali. Tanvi. Nika. Parinita. Niyati. Tanvi. And Yashvi. Big hand for them. And the choreography was Divya Sharma's. So now we have another young resident who will showcase his talent. We have Atharva Sangle from H-Wing, and he is going to sing us a patriotic number, a Bollywood patriotic number. पहले
कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Absolutely amazing. I could see everybody. The moment Atharva started singing, we were like, wow. Okay, hidden talent. And Atharva, you are material for GG Unplugged, so don't get surprised if we invite you one of these days to join our singing group. Very well done. Wonderful. Beautiful. So can we have the stage cleared a little more, please? Could you just move back? We just have a couple of more events in terms of the cultural, and then we have some felicitations of our resident as well as some students. So just move a little backward, please.
from some of our senior citizens. Jai Hind. Can I have Umar Ali Sheikh on the stage? हमें सुनाने आ रहे हैं हमारे तिरंगे। हमें सुनाने आ रहे हैं हमारे तिरंगे के बारे में और हमारी स्वतंत्रता के बारे में बताने श्री उमर अली शेख फ्रॉम दीवे। हाँ ओके, सबसे पहले तो मेरा ये सबसे मेरा ये अनुरोध है कि सबसे पहले तो आप थोड़ा पीछे हो जाएं और हाँ सुने, 2-3 मिनट का ही समय मिला है। मैं पहले कुछ तथ्यों की बात करूंगा। जब 1700 में जब अंग्रेजों का हमारे देश में सूर्योदय हो रहा था तो हमारी जो जीडीपी थी वो करीब 24-24.5% की थी, और जब सूर्यास्त हो गया 1947 में तो हमारी जीडीपी 1% के आसपास रह गई। मतलब करीब 240 बरस में इतना ज़्यादा शोषण और लूट हुआ कि हम मजबूर हो गए कि हम स्वाधीन हो जाएं और हम अपने आप में अपना देश का खुद का कंट्रोल ले लें। तो पहला ये तथ्य हो गया। दूसरा ये है कि हम अपना राष्ट्रगान गा रहे हैं, हर बारी गाते हैं, आज भी गाए। हम सिनेमा हॉल में जाते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं। तो राष्ट्रगान के बारे में थोड़ी सी मैं तथ्य दूंगा आप लोगों को। मुझे नहीं मालूम है, मैंने इस बारे में कुछ दिन पहले बात करी थी जो युवा थे उनके सामने, और मैंने पूछा था कि कितने लोगों को राष्ट्रगान पूरी तरह से याद है। तो मुश्किल से 25% बच्चे जो हैं हाथ उठाए कि उनको पूरी तरह से याद है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक तथ्य था मेरे लिए कि हमारी नई पीढ़ी को हमारी राष्ट्रगान पूरी तरह से पता नहीं है। मैं बहुत जल्दी, क्योंकि 3 मिनट और 5 मिनट के बीच में संघर्ष है, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ कि हमारी राष्ट्रगान नॉर्मली कोई भी देश की अपने देश को देश की प्रेज करने के लिए होती है। वो देश के बारे में अपनी प्रशंसा करते हैं। हमारी राष्ट्रगान वो नहीं है। इन सही मायनों में हमारी राष्ट्रगान जो है वो धर्म निरपेक्ष है। ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। हमारा राष्ट्रगान एक प्रार्थना है जो हम परमात्मा को कहते हैं कि जनगण मन अधिनायक जय है। जनगण और जनगण के मन का अधिनायक परमात्मा है। हम अपने देश के लिए अपने राष्ट्रगान में भगवान से, परमात्मा से, ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जनगण मन के अधिनायक, ओके, आप भारत के भाग्य विधाता हैं। ओके, ये हम अपनी भारत की प्रशंसा नहीं करते हैं, हम अपने परमात्मा से कहते हैं कि मेरे देश के विधाता, मेरे देश का ख्याल रखो। 1919 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी अनुवाद की अंग्रेजी में, और आप पढ़ें जाकर जरूर। मैं संक्षेप में बता देता हूं कि पूरी जो राष्ट्रगान है, वेदर ये पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलधित, रंगा, ये हम विस्तार से अपने देश के बारे में परमात्मा को कह रहे हैं। और तब शुभ नामे जागे, परमात्मा आपके नाम से हम जागते हैं। तब शुभ आशीष मांगे, परमात्मा हम आपकी आशीष मांगते हैं। गाहे तब जय गाथा, परमात्मा हम आपकी जय गाथा करते हैं कि भारत का ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। ठीक है, ये अभी आप हमारे पड़ोसी देश में जाएं, बांग्लादेश, जहां पर गुरुदेव ने उनका भी राष्ट्रगान लिखा है। इट सेज अमर सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबाशी, that my Bengal of gold, I love you. Okay, it is about loving their nation. Our national song, which is Vande Mataram, is praising our country. Our national anthem is, whether you are Hindu, whether you are Muslim or Christian or Buddhist or Sikh, whatever, you are praying to the God that you personify or you believe in, saying that Jan Gan Man Adinayak Jai Hai, Bharat Bhagya Vidhata.
तो ये तथ्य मैं आपको बताना चाह रहा था, और मुझे नहीं पता है कितने लोगों को इसके बारे में पता था। मेरा ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो बताने का जो आज का जो तात्पर्य था वो एक कंट्रोवर्सी से आया। मैं कहीं कुछ देख रहा था और कोई एक सज्जन थे, वो कह रहे थे कि हाउ कैन यू ट्राई एंड सिंग नेशनल एंथेम, इट इज ब्लास्फेमी टू माई फेथ एंड माई बिलीफ। तो मैं इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी हासिल किया और मेरे को लगा कि कम ऑन, मेरा देश का जो राष्ट्रगान है वो तो सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष है। हर आदमी एक विभिन्नता में एकता मेरे राष्ट्रगान में ही है। ओके, तो ये बोलना चाह रहा हूँ। और लास्ट में आखिर में मैं खत्म करता हूँ मेरा बात, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन की प्यास जो है देश के लिए, और आपका देशभक्ति का जो प्यास है वो कम ना करें, बिल्कुल खत्म ना करें। कोई भी देश से आपको निकाल दिया जाए और आपको तड़ीपार कर दिया जाए तो एक ही देश है जो आपको ले लेगा किसी भी तहकीकात और प्रश्न पूछे बगैर, और वो हमारा देश। तो ये फीलिंग आप अपने में लें। ओके, और दो लाइन से खत्म करूंगा कि प्यास अपने देश के बारे में बिल्कुल ना कम करें, क्योंकि प्यास जो मेरी बुझ गई होती, जिंदगी फिर ना जिंदगी होती। शुक्रिया। थैंक यू सो मच उमर। मुझे तो नहीं पता था ये हमारे राष्ट्रगान के बारे में, आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। We do have performance remaining, plus we have some felicitations, so please don't go anywhere. It is also followed by tea and snacks. However, our chief guest, Shri Adangle, has got a call because there's a fire somewhere and he has to rush. So I would request Shri Naveen Gupta to please give the vote of thanks so that our chief guest can proceed. Hello. Honorable Chief Guest, Mr. Adangle, and our guest of honor, Mr. Jill, other members of Apex, Chairman Apex, and all the residents. हम लोग बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में इधर जमा होके इस 15th डे को बहुत ही कलरफुल सेशन के रूप में प्रस्तुत किया है, और स्पेशली मेंशनिंग दैट टुडे द डे इज सीनियर सिटीजन्स, सुपर सीनियर सिटीजन्स एंड बच्चे। आज का दिन उन्हीं के नाम पर है और उन्हीं की वजह से आज ये फंक्शन सक्सेसफुल फंक्शन हो पाया है। सो थैंक यू वेरी मच। लेट अस से जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Please be seated because our chief guest has some emergency. He is leaving, but we will be still here. Okay, thank you. Thank you, Shri Adangle. We will start in a minute once the chief guest has been seen off. The next and the last cultural performance is also a dance, and I request the music to be ready, please, so we don't waste any time. By Ratna Rupa Relia, and we have the beautiful ladies of GEG performing in it. Applause, please. ये देश है वीर जवान, पम 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 पम। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। पम पम पम। मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेगी, है वतन तेरे
आजा आजा जिंदू शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय देश तिरंगा प्यारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। I would like to introduce our performers. We have Preet, Talia bhai, Divya, Savitri, Shilpa, Tamija and Smita. Big hand for them for this wonderful performance. Thank you so much. So thank you so much. I hope all of you enjoyed this cultural section. And now we have our last part of the event. So we have some felicitations planned today. As always, we try to appreciate those who have performed well in society, education, etc. And this time also we have some felicitation planned. I would like to first, may I have your attention please? May I have your attention please? I still request your patience for another 10 minutes please. And then snacks and tea are waiting for you. I would like to give you a little background about the felicitation which we have first planned. That is of our eminent resident, fellow resident, Dr. Vinod Chopra. I think all of you know him from his past stint at the Apex. He's been very active in the society matters. Dr. Vinod Chopra has been awarded the Bharat Gaurav Award. This is awarded by an organization called Sanskriti Yuva Sanstha, which is an international community of global Indians working for over 27 years with a vision to promote Indian culture and civilization globally. They have recognized various personalities of Indian origin worldwide, including a lot of celebrities. Dr. Vinod Chopra, representing India, was one of the iconic personalities nominated by the International Award Screening Committee and was chosen to receive the 9th Bharat Gaurav Award at the ceremony held in the Senate of France in Paris this year. I would request Mr. Prashant Bhatia to please felicitate Dr. Vinod Chopra. A big hand of applause, please. Savitri.
You have made us proud, Dr. Chopra. We now have a round of felicitations of students of Great Eastern Gardens who have scored good marks in the board exams held in the year 2022. So I would like all the students to be available here, please, close to the stage. I request Mr. Lanka to please come here to felicitate the students. Can I have Vedant Kharia here, please? Vedant. Big hand for Vedant. 99.6% in All India Merit List of ICS. First in Mumbai. Really made us proud. Vedant, can you please come back here? We decided to give you more than just a certificate. Congratulations, you made us proud, and all the best for your future. Manjushri Gandham. Can I have Manjushri Gandham here on stage, please? Is Manjushri there? Okay, Manjushri is, I think, missing. So we move on to Ninad Shah. Ninad scored 97%. Congratulations, Ninad, well done. All the best for your future. Isha Salgarkar. Isha got 95.67% in the board exams. And of course, she is the daughter of the well-known Smita and Sachin Salgarkar. Well done, Isha, and all the best. Anvi Chibbar. Can I have Anvi Chibbar here? Is Anvi there? Okay, so her mom Aarti is here. Big round of applause. Anvi got 95%. Please do convey our congratulations, Aarti, to Anvi. Arushi Chawla. Is Arushi here? Yeah, Arushi. 92.6%. All the best, Arushi. Iya Ruparelia, 91.2%. Well done. Thank you, Mr. Lanka. Can I request Mr. Palkar to please come here and give the next awards, please? Adil Sheikh. Big round of applause for Adil. He got 86%. Congratulations, Adil. All the best for the future. Ayan Khan. Can I have Ayan Khan on stage, please? Here he is. 80%. Well done, Ayan. Please see the camera so that you can be photographed. And finally, we have Shail Wadhwa with 80%. Shail. Where is Shail? Shail has left already. Okay. So Shail's friend here, Ashutosh, will take the award on his behalf. Make sure you pass it on, Ashutosh. Their chocolates, don't eat them. Thank you very much, Mr. Palkar. I would now like to... So just came to know that he has cleared the CA Foundation, Shail Wadhwa. So budding chartered accountant. We hope that he clears the finals and then I can appoint him my chartered accountant and he will do my work for free. Archit Verma, 92%. Can I have Mr. Palkar here, please? $97.2, sorry. Big round of applause for Archit, please.
I would now request Dr. Chopra to please say a few words, having won this award, and what his feeling was. A very good afternoon to all the great Eastern Gardens brothers and sisters. It's a very, very phenomenal approach that has been displayed here in terms of the unity of all the residents we have. So I would just like to share that the Bharat Gaurav Award, which I received in the 75th year of this country, the independence, was basically award on the solar plants what we have put in the kind of villages where their villages are off-grid. For the last 20 years I have been working on MSMEs, that is the micro, small and medium enterprises, and we have almost contributed to more than approximately 600 MSMEs currently in the last 10 years, with a U-turn strategy of all those who were about to close, and we have built them back, and they are all working fine today. There are many other things which were actually looked after by this screening committee in terms of the hybrid technology which we have developed, and that patent of the hybrid technology we have given away to mankind without any commercial exploitation, so that it can be used by the rural India at large. So wherever there is no electricity, there will be no need of a battery in future. That is what this technology we built in. And this technology will now be useful for a smaller economic version of the community of India, where the rural will be really benefited at large. We at Great Eastern Gardens can bring a lot of development in terms of footprint. Carbon footprints can be started from our GEG, which we have already done. The F has showed us the way by virtue of the solar plant which they have put on their roof, followed by H. I would request D and AB to come forward and start with their solar plant and make this carbon footprint from Great Eastern Gardens, which will start towards the developing India to developed India. So carbon footprints would be the major beneficiary in the future, and all the children will be the future and global citizens and will be awarded Bharat Gaurav like what I have got this year. Thank you once again so much, and all the best to all GEGs. Thank you. I request everybody not to proceed to the clubhouse. We still have a couple of felicitations to do. So please be here and encourage the people who are being felicitated. Tea and snacks are not going to go anywhere. We have plenty for everybody. I would just like Manjushri to please come over here. She was missing when the awards were being given. 97%, right, Manjushri? We have a gift for you which will come to you later. So big hand for Manjushri for acing the board exams. Well done, beta, and wish you all the best. So, as all of you may be knowing that we had a major fire incident or averted a major incident at D building a few months ago, and we had some residents and the security involved with making sure that the damage is limited. Even before the fire brigade came, they were able to control, make sure that the people are out safely from the flat, and we would like to felicitate them. So, I would like to have Mr. Prashant Bhatia and Mr. Naveen Gupta felicitating them. Do we have Mr. Umar Ali Sheikh? Umar? Mr. Anand Naidu? Is somebody there to take the gifts on their behalf? Mr. Rakesh Jha? Mr. Rajiv Jha? We have Mr. Dawar taking the gift on behalf of Anand and Umar. हाँ दोनों का देना। A little something appreciation from our side for the selfless work that they have done. Is Shailesh Samil out here? The gym trainer Shailesh. Is Shailesh out here?
He was also instrumental in helping out. Anybody trains with Shailesh who can take the gift on his behalf? Smita Salgarkar. Can you please take Shailesh Samel's gift and pass it on to him when you meet him next? Please. This is for his help with the fire that happened in the building. I would request Mr. Naveen Gupta to please hand over. Thank you very much. So that brings us to the conclusion of today's, but we have one more event, one more performance from young Arav Ahuja, who would like to conclude, as we always conclude a lot of our functions, with the Jan Gan Man on the keyboard. Go. We normally don't clap after the national anthem, but I think this deserves a huge applause. Very well done, Arav. Excellent. We have another budding musician in Great Eastern Gardens. So thank you everybody. Thank you so much for your participation. I think it was a wonderful program today, and I would request you all to move to the clubhouse now for tea and snacks. Thank you very much. And of course, you have the eye camp happening, so please take advantage of that. Once again, thank you so much. This is Shankar, your MC, signing off for the day.